देखिए शांति का दान दें। श्रोता बंधु सब बैठे हुए हैं। छोटी शॉर्ट रूप में कथा गाएंगे, गाना पड़ेगा। एक समय की बात है, राजा पासे के शिकार खेलने के लिए वन को चले जाते हैं। हस्तिनापुर से अर्जुन शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। दोनों को शिकार नहीं मिलती है और दोनों एक ताल पर रुक जाते हैं। दोनों में यारी जुड़ जाती है और किस प्रकार से उनका रिश्ता बनता है ये कथा के माध्यम से सुनेंगे। रे दो दिन लारे रे बासु मन में लगो देख पराया को। रे दो दिन लारे रे बासु मन में लगो देख पराया को। रे समतियो बन जाओ भरोसो नहीं है काया को। दो दिन ला रे बासु मन में लगो देख पराया को। समतियो बन जाओ भरोसो नहीं है काया को। दो दिन ला रे बासु मन में लगो देख पराया को। समतियो बन जाओ भरोसो नहीं है काया को। दोनों में रिश्तेदारी जुड़ जाती है। राजा बादशाह के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपन दोनों ब्याई ब्याई बन जाते हैं। अर्जुन मना कर देता है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे एक पुत्र था जो गुजर चुका है। इधर राजा बादशाह कहते हैं, पुत्री तो मेरे भी नहीं है कोई पुत्र पुत्री, लेकिन मेरी रानी गर्भवती है। इतने अर्जुन कहते हैं, मेरी पुत्र वधू गर्भवती है। दोनों का संबंध पेटों में ही कर लेते हैं। और राजा बादशाह अर्जुन से किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, स्तरीय पार्टी है। सोड्डा में कथा पेश करूंगा। तो क्या कह रहे हो राजा बादशाह? क्या कह रहे हो भैया? आरे रे रे समादियो बनी जा रे या राजा ना बीरा सवारा जाबा। कैसे भैया? अरे आबे रे तेरो मेरो सो ठिकानो तो दुनिया में ओ नहीं पावे। तेरे रे रे समाधि ओ बन जाओ या राजा ना तेरा सवारा जावे। रे ओ तेरो मेरो सो ठिकानो तो दुनिया में ओ नहीं पावे। आरे रे 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 आदा झेलो रे 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 बोलो रे 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 तेरो मेरो सो ठिकानो तो को दुनिया में ओ नहीं पावे। तेरे रे रे समाधि हो बन जाओ राजा ना तेरा सवारा जावे। रे ओ तेरो सो ठिकानो तो को दुनिया में ओ नहीं पावे। अरे सहजे सहजे पासक ने भारत के बात जताई। कैसे भैया? सहजे सहजे पासक ने भारत के तो बात जताई। बेटा छोरा छोरी के तन में माँ पक्की करी सगाई। कैसे भैया? अरे बासक नागलोक में आयो के नागन से नो बतलायो। बेटा मैंने तेरी आयाज बनी में फंद गजब को खायो। कैसे भैया? अरे तुम्हारी खोटी किस्मत आई। बेटा समझियो बण को भारत को पेट में करी सगाई। कैसे भैया? अरे गया को ध्यान रख जो गोरी। कैसे भैया? मेरे तो को राखूं तो मत जन जो तेरी आ छोरी। अरे वो तेरो मेरो सो ठिकानो तो को दुनिया
जैसे जे बैसक ने भारत के बात चचाई, छोरा छोरी पेटन में मां पक्की करी सगाई। बैसक नाग लोक में आयो, अरे जे नागन से न्यो बतड़ायो, और मैंने तेरी आज बनी में फंद गजब को पायो। हमारी खोटी किस्मत आई, समधी बन गो पारत को पेटन में करी सगाई। या को ध्यान रख जो गोरी, और मैं रिश्तों को राखू तू मत जन जो तेरिया छोरी। तो क्या कहती है रानी? क्या कहती है भैया? अब रानी मेरी रानी, रानी तो बोली जब राजा तू या कहीं खेलो खेल पकौड़ा सु पहले पी गो तेल। अरे बात सब पूरी या है गुण को ठीक बलम जान छोरो हो ना छोरी। अरे कतूले बैठो बलम नाड़ी, राम करे जई हो गए जाने लेखन को लिखवाड़ी। पूरा मेरा पूरा पूरा होगा तन रानी को पेट दुख वाला, जो राजा डोले भाजो भाजो। काशी को समझावे बेगी जत्ता गोडा जाजो। तने दर्द की पीर महल में रोता रानी ने नन में सूटप के पानी। गाती दी के जान पतियों मैंने तो नते जानी रे मारो में दू के पेट बलम तो गाय ने बोला हे मारो। हेरे दाई ने बोला ला रे, छोरा थारी माई ने बोला ला रे मारो। रानी बोली जब राजा सुया का खेलो खेल, अरे पकौड़ा सु पहले पीगो तेल बात सब कोरी। और या है गुण को ठीक बलम जान छोरो हो का छोरी। अरे तू ले बैठो बलम नाड़ी, और राम करे जई होवे जाने लेखन को लिखवाड़ी। ये पूरा होगा दिन रानी को पेट दुखवा लागो, राजा डोले भाग्यो भाग्यो। और दासी को समझा जो बेगी जच्चा गोड़िया जाजो। तो का खेरी रानी को पेट कैसे दुख भैया? दुखे दुखे रानी को दुखे पेट, आंसू तो टपके साड़िया में। मैं तो मारी रे भाई रे, मैं तो मारी रे बाला माँ भारता रे मारोड़ो चाले खाने आवे। सज्जनों, राजा बासे के वन में से आकर के रानी से कहता है, रानी अगर तने कन्या को जन्म दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। जय हो। कन्या को जन्म नहीं देना है। सज्जनों, नागलोक में रानी के कन्या ही जन्म लेती है। कन्या जन्म लेती है, रानी दासी को बुलाती है और दासी से कहती है इस कन्या को दुबका दो। जय हो। इसको राजा को पता नहीं लगना चाहिए। कन्या को दासी महलों से बाहर दुबका देती है। कन्या 12 साल की हो जाती है और 12 साल की हो जाती है, एक दिन महलों में आ जाती है। और जब महलों में आती है उसी वक्त राजा बासिक आ जाता है। और राजा बासिक देख करके कहता है ये किसकी बाई है, इसके साथ में मेरी शादी होनी चाहिए। जय हो। ये महलों की पटरानी बनाऊंगा मैं इसको। राजा के जब पाप आ जाता है, राजा को ये मालूम नहीं था कि ये मेरी बेटी है। रानी को सारी बात का पता था और राजा के जब ये पाप उपजता है तो राजा का तन कोड़ी हो जाता है। जय हो। इधर राजा कोड़ी हो जाता है। सभी ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं ऐसी कौन सी करनी बन गई जिससे मेरा तन कोड़ी हो गया। ब्राह्मण लोग नहीं बताते हैं, महाराज ये पंचों की बात नहीं है। रानी राजा से कहती है, तो क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे के राम किसी को, राम किसी को दुख नहीं देता, नहीं बेदर्दी राम। दुनिया ही दुख पापे पंचो कर कर खोटा काम। खोटी करनी भरनी
रोटी करनी सुई राजा का तन में कोड चुचावे ओ कैसे भैया रोबर बास के राजा आंसू आंखन में सू टपके ओ कैसे भैया गलती करते माँ पिन बलते बेटी जान बचा दे ओ दीजिए बेटा बामण पतड़ो बाते जे राजा खूनो समझावे ओ कैसे भैया राजा तेरी बेटी पानी रतन कुआं सुलावे ओ दीजिए बेटा कट जाए तेरा कोट सहज में बा पानी सोनावे कुआरी पानी भर भाता ले माते लेर तेरे मातो लेर बहनेगा हे बाकी तो को मानिर जामन बासो ने घेर कुआरी अरे पारे बरवा डाले मातो लेर बस पायरे मातो लेर बहनेगा राम किसी को दुख नहीं देता नहीं बेदर्दी राम। अरे दुनिया ही दुख पावे पंचों कर कर खोटा काम। खोटी करनी भरनी पड़ जाए आंख ने आगे आवे और खोटी करनी सुई राजा का तन में कोड चुचावे रोवे बैसक राजा आंसू आंखन में सूटप के। सज्जनों राजा बैसक रोने लग जाता है और रानी कहती है कि महाराज ये पंचांग में लिखी हुई बात नहीं है, ये कन्या जो है ये तेरी पुत्री है। जय हो। और इस तेरी बेटी को तू पटरानी बनाना चाहता है इसलिए तेरा तन कोड़ी हो गया। ब्राह्मण लोग कहते हैं तेरी बेटी न बंदे हस्तिनापुर जाए और इमरत कुंड से इमरत लेकर के आए और उस इमरत से राजा बादशाह को नहलाए तो कोड़ झड़ सकता है। जय हो। सज्जनों इस बात को सुनकर के न बंदे क्या कहती है, क्या कहते भैया अब सुन बाबुल का ओ कैसे भैया सुन बाबुल का पतन कुआरी तो जाबा होगी प्यारे ओ दीजिए बेटा जामन नो समझावे तेरी को न पड़ेगी पार न भगते एक बांगड़ो न्याड़ो ओ कैसे भैया बासागर पे खड़ो मिले तो परी छत रखवाड़ो ओ दीजिए बेटा हर एक जामन में समझाऊं तो पानी भरला बात मोको ओ कैसे भैया हर एक तेरी काई को छाती फाटे ओ दीजिए बेटा मैं प्यारी होशियार न बंदे कोई भी को ढाटे अरे ओ तेरो मेरा साथे कानो तो सोने रहा मैं वो नारे पावे तेरे रे सामा के राजा हो राजा तेरा सामा राजा बजावे रे वो तेरो साथे कानो तो सोने रहा मैं वो नारे पावे अब सुन बाबुल का बचन कुआरी जाबा होगी त्यार और जामन ने समझावे तेरी को न पड़ेगी पार न बंदे एक बांगड़ो न्याड़ो और बासागर पे खड़ो मिले तो परी छत रखवाड़ो। अरे जामन मैं समझाऊं तो को पानी भरलावा दे मोकू तेरी काई को छाती फाटे और मैं भारी होशियार न बंदे कोई भी को डांटे। जय हो न बंदे कहती है अपनी माता से आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजा परीक्षित 14 विद्या निदान है तो मैं 16 विद्या निदान हूँ। मैं इमरत कुंड पे जाऊंगी और इमरत लेकर के आऊंगी और मेरा पिताजी का कोड कटाऊंगा। जय हो। अब राजा बादशाह की बात को सुन करके और न बंदे किस प्रकार से जा रही है भैया, कैसे जारी भैया और सुन बाबुल की सुन बाबुल की तेर सुताने पल की करी न देर हाथ में गागर कड़सा लेर चली जब जावे ओ दीजिए बेटा सरपट चाल चले गए लहरावे ओ कैसे भैया अरे के आगे खड़ो परी छत पायो ये लड़की से नो बतड़ायो ओ कैसे भैया अरे के साथियों बात बता दे भाई ओ दीजिए बेटा किस राजा की सुकुमारी तू किसा घाट पे आई ओ कैसे भैया अरे कतो को बात बताऊं खास थोड़ी हो गो मेरो बाप ओ दीजिए बेटा अरे मैं तो बस कदी की जाई ओ दीजिए भैया कोड पिता का काटू देसू ये मेरा देवा आई ओ कैसे भैया अरे कपड़ गो चक्कर में रखवाड़ो मैं तो हूँ तेरो ही घर वाड़ो ओ दीजिए बेटा
अरे एक तेरी मोसू करी सगाई ओ कैसे भैया तू को देर नाट गो बासक नाग घणो अन्यायी ओ कैसे भैया अरे एक तेरी दशा पलेटा खागी ओ पीछे बेटा अब तो नहीं जा बहादुर से दे गोल हाथ में आगी ओ याद सुन बाबुल की टेर सुताने पल की करी न देर हाथ में गागर कड़सा लेर चली जब जावे और सरपट चाल चली गेला में नागिन सी लहरावे जय हो। आगे खड़ो परी छत पायो अरे जे लड़की से न्यो बतलायो साची बात बता दे बाई किस राजा की सुकुमारी तू किसा घाट पे आई जय हो। न बंदे कहती है महाराज मेरा पिताजी कोड़ी हो गया मुझे इमरत चाहिए राजा परिषद मना कर देता है मैं नागवंश को कोई इमरत नहीं दूंगा जय हो। न बंदे हट पड़ जाती है और जब हट पड़ जाती है तो राजा परिषद कहते हैं इमरत दे दूंगा लेकिन एक शर्त है तेरा पिताजी ने मेरे साथ में सगाई करी और सगाई करके झूठ बोल दिया मरने की डोंडी पिटवा दी जय हो। तेरे पिताजी ने ये झूठ बोली है इसलिए तेरी शादी मेरे साथ में होगी तू मुझे ये वचन दे करके जा तो कैसे दे रही है वचन कैसे तेरी भैया आरे तू मेरो भरतार बने गो कन्या सोगन खागी रे कैसे तू मेरो भरतार बने गो कन्या सोगन खागी रे भरगी तीन बतन पर नागलोक में आगी रे तू मेरो आगे रे घर के तेज बचन भरना लोक में आगे रे तू मेरो भरतार बने गो कन्या सोगन खागे घर के तेज बचन भरना लोक में आगे आरे मैं चक्कर में आगी सोगन खागी फेरा खा बाकी भैया इमरत से राजा बादशाह को नहला देती है राजा बादशाह का कोड कट जाता है जिसके बाद में नबंद कहती है पिताजी मैं 3 वचन दे करके आई हूँ इसलिए मेरी शादी राजा परिषद के साथ में होगी तो राजा बादशाह बदल जाता है कि ऐसा नहीं होगा मैं नागवंश की सुता को कभी मानव कुल में नहीं बिहाऊंगा जय हो। तो क्या कहती है क्या कहती तेरी भैया आरे मैं चक्कर में आगी सोगन खागी फेरा खा बाकी छोरी हट पड़ गई को मानी मम्मी पापा की मैं चक्कर में आगे सोगन खागे फेरा खावागे छोरे हट पड़ के तो माते मम्मी पापा के मैं चक्कर में आगे सोगन खागे फेरा खावागे छोरे हट पड़ के तो माते मम्मी पापा के पिताजी मेरी शादी होगी तो राजा परिषद के साथ में होगी अन्यथा मैं नहीं करूंगी या तो राजी से शादी कर दे और नहीं मैं भाग जाऊंगी जय हो। तो राजा बादशाह समझाते हैं उनकी माँ समझाती है कैसे समझा रही है कैसे समझा रही भैया अरे रे रे बा बोला बेटी को समा जावे रे बाके तो मते ओ कैसे भैया अरे जाबे अरे ओ फेरा खाबाड़ो बाला बाबो ओ राजा के ओ नाहे पावे रे रे बाबोला बेटे को समझ जावे रे बाके तो मत जावे रे ओ फेरा खाबाड़ो बाला बाबो और लागे वो नाये पावे अरे के बाबुल भारो कैसे भैया बाबुल भारो मना करे बैरजन बाड़ी धमकावे कैसे भैया है बाकी को माने छोरिया पर मुंडी जावे ओ धीरे बेटा अरे एक माँ से चली कुआरी भागी सीधी हतनापुर में आगी ओ धीरे भैया है बचनन की बांधी देकर होयो परी छतराजी ओ धीरे बेटा अरे कते ने बचन ने बादी तेरा ओ धीरे भैया और काकड़ भैर जार राजा ने बासु खाली फेरा ओ कैसे भैया अरे कनर में खेले तो बड़ पासा कैसे भैया हतनापुर में जार होया जब तो उनका घर बासा ओ धीरे भैया हतनापुर में जार होया जब तो उनका घर बासा यारे वो फेरा
मना करे फिर जनबाड़ी धमकावे। अरे खेबाकी को माने छोरी अपर मुंडी जावे। वहां से चली कुआरी भागी सीधी हतनापुर में आगी। हे बचनन की बांधी देख रहो परिछद राजी। तेने बचन निभा दिया तेरा और काकड़ बाहर जा राजा ने बासु खा लिया फेरा। जय हो। सज्जनों राजा बैसक मना कर देता है। नबल दे चली जाती है हतनापुर पहुंच जाती है। हतनापुर में जाकर के और राजा परिछद के साथ में शादी कर लेती है। अब राजा परिछद ने शादी करने के बाद में इधर राजा बैसक को पता लगता है। राजा बैसक गुस्सा में भर जाता है और गुस्सा में भर करके राजा बैसक के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था भूरी नाग और दूसरा पुत्र का नाम था तक्षक नाग। जय हो। भूरी नाग से कहते हैं तुझे हतनापुर जाना पड़ेगा और राजा परिछद को डसना पड़ेगा। जय हो। सज्जनों इस बात को सुनकर के किस प्रकार से जाता है। कैसे जा रहा हूँ मेरे भैया। अरे बैसक अरे बैसक नागर उसमें छायो बाने भूरी नाग खिलायो। अरे कसी तो हतनापुर कूदा जो राजा परिछद कूद से जो। अरे कहो गो सग नगरी में हल्ला सारो गाम मिलावे सल्ला। अरे कभी गो तंतर वेद बोला जो जब राजा को गुट्टी जो। अरे कभा जो वेद धनंतर आयो कागो बेला में बतड़ायो। अरे साथी बात बता खा जावे। राजा डसो परिछद की जान बचा जावे। बड़ो चतुर चालाक वेद धंतर के खुजली जाली। भाई चटिया से वेद धनंतर खा लियो भर भर खाली। अरे ओ फिर खावा सज्जनों राजा बैसक गुस्सा में भर जाता है और भूरी नाग को आदेश देते हैं हतनापुर में जाकर के राजा परिछद को डसेगा। भूरी नाग हतनापुर पहुंच जाते हैं और भूरी नाग हतनापुर में जाकर के महलों के पिंदाड़ा में बैठ जाते हैं। जय हो। इधर जब पिंदाड़ा में बैठ जाते हैं नबल दे और राजा परिछद दोनों महलों में थे। नबल दे जब भोजन बनाती है और भोजन बना करके चून का पानी होता है उस कुंडा को उस पिंदाड़ा में ढुड़का देती। जय हो। भूरी नाग उस शुद्ध जल और शुद्ध अन्न को खा करके और शुद्ध बुद्धि हो जाती है। जय हो। इसलिए भूरी नाग बदल जाता है और राजा परिछद को नहीं डसता है। तो क्या होता है राजा बैसक के पास में जब भूरी नाग आता है पूछता है कि आप डस के आए हैं कि नहीं महाराज मैंने पिताजी उसको नहीं डसा। कि क्यों? कि जब मेरी बहन रोटी कर रही और बढ़िया सुंदर दोनों की जोड़ी मैं तो देख रहे बसे लल जागो मैंने कौन खाई। तो राजा बैसक गुस्सा में आकर के और उसे शराप दे देते हैं। भूरी नाग से कहते हैं जब मैं तुझे शराप देता हूं तो दो मोड़ा की चाक लोड बन। जय हो। सज्जनों एक वंश की भूरी पुत्र की चाकलुंड बन गई। अब एक पुत्र रह गया ताक। तक्षक किस प्रकार से जाकर के परिषद को डसता है। कैसे अरे ताको अरे ताको नागर उसमें छायो बाने। अरे ताको नागर उसमें छायो बेरी हतनापुर में आयो। अरे जात परिषद को डस खायो वो सग नगरी में हल्ला। अरे सारो गाम मिला सल्ला बेगो तंतर वेद बुला जो। अरे जब राजा को गुट्टी जो भाजो वेद धनंतर आयो तागो मेला में। तक्षक नाग जाकर के और राजा परिछद को डस लेते हैं।
इधर सारी नगरी में हस्तिनापुर में हल्ला बीत गया, राजा परीक्षित को किसी नाग ने खा लिया। जय हो। सज्जनों, इस बात को सुन करके और सारी नगरी इकट्ठी हो जाती है और सभी पंच बैठ करके सलाह करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। बुद्धवान जी कहते हैं कि हमारा धनवंतरी वेद है, धनवंतरी वेद को बुलाया जाए और इसको जीवन दान दिया जाए। धनवंतरी को बुला लेते हैं, उस बात को तक्षक नाग वहीं सुनता है कि इसको बचाने के लिए धनवंतरी आएगा। धनवंतरी की सारी बात को सुन करके और रास्ता में खड़े हो गए और धनवंतरी से ही पूछते हैं, आप कौन हैं? कि मैं धनवंतरी हूं। आप कहां जाएंगे? कि राजा परीक्षित को बचाऊंगा। कैसे बचा सकते हैं आप उसको? कि जहां नाग कोई पुरुष को अगर डस देता है, कोई इंसान को नाग डस देता है और उस पर मेरी दृष्टि फिर जाती है, मैं उसको मरने नहीं देता हूं। जय हो। और अगर ऐसी जगह डस दिया जहां मेरी दृष्टि नहीं पहुंचेगी तो वो मेरे से नहीं बचेगा। सज्जनों, चतुर्था तक्षक नाग आगे निकल जाता है धनवंतरी से और सुंदर वेद बन जाता है और सुंदर वेद बन के रास्ते में आड़ा गिर जाता है और जब धनवंतरी जाता है तो उस वेद को देख करके उठे लेते हैं। जय हो। वेद को उठा करके आगे चलते हैं और धनवंतरी की पीठ में खुजली चलती है। उसी वेद से पीठ में खुजालने लग जाते हैं और सर्प बन करके धनवंतरी वेद को डस लेता है। जय हो। इधर धनवंतरी भी मूर्छित हो गए और राजा परीक्षित को भी डीस लिया। तो क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अरे के इतकू मेरे गो, इतकू मेरे गो वेद धनंतर, इतकू मेरे गो राजा। हस्तिनापुर में रोज बीत गो नर नारी घबरागा। धनंतर जी का चेला काठी ले गया गुरु को खावा। ब्राह्मण बन के ताको आगो शिष्यन को फेंकावा। अरे कदम को शर्म के को आवे, ये कोई ऐसा कर्म करे बा नरक लोक में जावे। ये कोई ऐसा कर्म करे जे नरक लोक में जावे। अरे वो फेर जावे। अरे वो फेर खवाड़ो वाला मामो और जागे वो नहीं पावे। इतकू मेरे को वेद धनंतर, इतकू मेरे को राजा। अरे हस्तिनापुर में रोज बीत गो नर नारी घबरागा। ये धनंतर जी का चेला चाटी ले गया गुरु को खावा और ब्राह्मण बन के ताको आगो शिष्यन को फेंकावा। थमकू शर्म के को आवे और जे कोई ऐसा कर्म करे बा नरक लोक में जावे। जय हो। सज्जनों, ब्राह्मण का रूप धर के उन शिष्यों को फेंका देता है। इधर धनवंतरी वेद सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मैं तुमको एक विधि बताता हूँ। मैं एक धनवंतरी हूँ, मेरा दाग संस्कार मत करना, मुझे गाड़ना भी मत। मुझे काट काट करके और वृक्षा में डाल करके रांध करके मेरा रस को पीना और सब बोटियों को खाना। मैं एक धनवंतरी हूँ, आप सभी शिष्य धनवंतरी बन जाएंगे। जय हो। इस बात को सुन करके तुरंत गंगा जी की तीर पे जा करके और परीक्षा छड़ा देते हैं। तक्षक को पता लग जाता है अगर इनने ये रस पी लिया तो ये सारे धनवंतरी हो जाएंगे और हमारी नागवंश की कोई उपाय नहीं चलेगी। जय हो। ब्राह्मण का रूप धर कर गंगा पर पहुंच जाते हैं और गंगा पे जाकर के कहते हैं कि तुम कितने नरगी आदमी हो, कैसा मार्ग बता दिया। अरे गुरु को रांध करके कोई नहीं खाता है संसार में, गुरु की सेवा करते हैं और तुमको ऐसा पंथ बताया है, तुम सारे शिष्य नरक में जाकर के पड़ोगे। विचार करते हैं ये बात सत्य है यार, ये ब्राह्मण देव सही कहते हैं। उस पृथा को उस गंगा जल में ढुड़का देते हैं। जय हो। गंगा जी में जब पृथा को ढुड़का देते हैं, इतने राजा परीक्षित की लाश को गंगा जी में बगा देते हैं। गंगा जी में जब लाश बहती हुई जा रही थी उस वक्त नबल ने प्रतिज्ञा करती है, मेरा पति जब तक मुझे दिखाई देगा मैं इस तीर तीर जाऊंगी और जहां ये लोप हो जाएगा मैं उसी जगह सती हो जाऊंगा। जय हो। मैं गंगा में